बटा एक्स प्लस 3/y बराबर 13, 5/x माइनस 4/y बराबर -2 है। इसमें इसको देख करके परेशान नहीं होना है, कहना है कि यहाँ पर चर राशि जो x और y है वो अंश में है या हर में? और जब उसके जगह पर x का मान 0 लीजिएगा तो 1/0 इन्फिनिटी में चला जाता है ना, इसीलिए पहले आप लोग को आगाह कर दिया गया है कि x का मान y का मान सब होगा सिवाय 0 का, मैंने 0 को छोड़कर ना। चलिए कोई बात नहीं, आपको हम कभी एक तरीका बताए थे कि जब जब चर राशि डिनोमिनेटर में दिखाई देगा, मतलब हर में दिखाई देगा, तो उसके लिए आपको उसके बराबर कोई दूसरा चर राशि मानोगे ना। तो यहाँ से पहले आप मानिए, क्या मानते हैं कि माना कि 2 और 3 से मतलब न है, ऊपर 1/x और 1/x बराबर क्या मानेंगे? m, एंड इसी प्रकार से 1/y बराबर क्या मानेंगे? n। इतना मान्य आएगा। 1/x बराबर m, 1/y बराबर n। कहेगा भैया यहाँ तो 2 था, 2 से आपको एलर्जी नहीं होना चाहिए। आपको कहना है कि चर राशि के रूप में जो बटा है, तो चर राशि के रूप में 2 है कि x है? x है, तो 1/x बराबर m मानेंगे, 1/y बराबर n मानेंगे। अब आपको कहना क्या? 2/x था, 2 को हम कुछ नहीं मानता, 2 तो रह जाएगा ना, लेकिन 2 को छोड़ दीजिए तो बाकी 1/x नजर आ रहा है, और यह 1/x को हम क्या माने हैं? m माने हैं, प्लस 3 से हमको कोई मतलब ना है, लेकिन 1/y, तो 1/y को क्या माने हैं? n। यानी हम लिख सकते हैं 2/x को km 2m और 3/y को kn 3n बराबर हो जाएगा कितना? 13। नहीं समझा रे? फिर से 2/x दिया हुआ था ना, तो 2/x को क्या लिख सकता है? 2 गुना 1/x, सही है। तो यहाँ 2 और यही 1/x को हम क्या माने हैं? m माने हैं, इसलिए लिख दिए 2m। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अब इसी प्रकार आप लोग का दूसरा समीकरण में भी हिसाब किताब लगाना है। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा समीकरण आपका क्या हुआ? 5/x है तो क्या लिखाएगा? 5m माइनस 4/y है तो kn 4n बराबर क्या होगा हुआ? -2। ई आपका मान लेंगे समीकरण 1 और ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। क्या जी हल कर सकते हो? अब हम क्या बोले थे कि जब कभी भी विलोपन विधि से हल करना होगा तो कोई एक चर राशि का गुणांक बराबर करना है। यहाँ पर चर राशि के रूप में x y है या mn है, तो m और n दोनों में से कोई एक चर राशि का मान बराबर करना है। तो उसका गुणांक बराबर करने के लिए सोचो, अगर आप n का गुणांक बराबर करना चाहोगे तो यहाँ n का गुणांक क्या है? 3, और यहाँ क्या है? हम गुणांक बराबर करने के लिए उसका एलसीएम निकालने बताए थे ना, 3 और 4 का एलसीएम 12 लाने के लिए 3 में गुना करेंगे कैसे? यानी पहला समीकरण में गुना करना पड़ जाएगा कैसे? 4 से। अच्छा 12 लाने के लिए 4 में गुना करेंगे 3 से, तो दूसरा समीकरण में गुना करना पड़ जाएगा 3 से। यानी किससे गुना करना है ये बात तो पता चल गया ना। बताओ हुआ, पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 अगुना कै 4 और समीकरण 2 और गुना कै 3, इतना ना जी। लेकिन गुना करने के बाद या तो जोड़ना होता है नहीं तो घटाना होता है। किसको बराबर कर रहे हो? m का या n को? तो n का सिंबल देखना है ना, यहाँ n का सिंबल किसमें है? यहाँ क्या है? तो दोनों का चिन्ह समान है या असमान? हम बताए थे कि जिसको आप बराबर करने जा रहे हो अगर उसका चिन्ह समान रहता है तो घटाकर, अगर चिन्ह असमान रहता है तो जोड़कर। तो बताओ जिसको आप बराबर किए उसका चिन्ह समान है कि असमान? तो बोलो बीच में प्लस लगाएंगे कि माइनस? बस हो गया रे। समीकरण 1 गुना 4 जोड़ समीकरण 2 गुना 3 करने पर इतने बतवा आप लोग को करना है। ये बताओ करने आएगा कि नहीं आएगा? तो समीकरण 1 में आप 4 से गुना करिए, LHS में गुना करेंगे कि RHS में? नालायक RHS में। समीकरण 1 के मतलब LHS RHS सब में गुना होगा, तो 4 से गुना करिए। 4 दूनी कितना? 8m प्लस 4 तिया कितना? 12n और यहाँ 13 गुना 4 52, यही होगा ना। उसी प्रकार समीकरण 2 में गुना करना है कैसे? तो टोटल में गुना करेंगे 3 से ना, तो 3 पचे कितना? 15m और माइनस 3 चौके कितना? 12n बराबर 3 दूनी कितना? यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आप क्या सोचते हो? दोनों को जोड़ना है कि घटाना है? जोड़ में कोई सिंबल बदलता है? नहीं। तो बोलिए 15m और 8m को जोड़ देंगे तो क्या m? 23m ना जी।
आई 12n प्लस में 12n माइनस में तो जुटेगा तो कट जाएगा ना, बराबर बता दीजिए 52 प्लस में 6 माइनस में जोड़ेंगे तो घट जाएगा ना, तो 52 में से 6 घटा दीजिए कितना 46। और इसीलिए बताओ m बराबर कितना होगा 23 गुना वाला भागा में आएगा ना, तो 23 दूनी 46 यानी m का मान कितना, ये बताओ m का मान समझ में आया कि नहीं। अब आपको कहना है यही m का मान या तो समीकरण 1 में रख देना है या तो 2 में रख देना है, तो लिख देते हैं समीकरण कैसे 1 से। बताइए समीकरण 1 कुछ लाए थे, क्या था बुआ 2m प्लस 3n बराबर 13, इतने था जी, जिसमें m का मान कितना लाए हो 2, तो जहां जहां m है वहां वहां 2 रख दो, 2 गुना 2 और प्लस 3n बराबर 13। क्लियर है ये जी। अब इतना ज्यादा हिसाब हल कर लो कि एक लाइन में चाहो तो इसको हल कर सकते हो। कैसे बताओ, 2 दूनी 4, ये प्लस में ना उधर जाएगा किस में, तो 13 में से 4 घटा दो 9 बचेगा, 3n बराबर 9 बचेगा, तो बताओ 3 गुना वाला भागा में चल जाएगा, तो 9 भागा 3 कितना, यानी हम ले दे के लिख देंगे कि n का मान कितना होगा। बाकी आप हल कर लीजिएगा ना। फिर से 2 दूनी 4 है, माइनस में जाएगा तो 13 घटाओ 4 9 होगा, 3n बराबर 9 यानी n बराबर कितना, क्या mn का मान आ गया। लेकिन आप बताइए क्वेश्चन mn में है कि x y में, तो आपको mn का मान निकालना है कि x y का, x y का। इसीलिए m और n का मान जहां से लाए थे वहीं लौटा दीजिए। बात समझा रहा है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा m तथा किसका मान, n का मान क्या करने पर, रखने पर कि लौटाने पर, बस यहाँ लिखना पड़ेगा कि m तथा n का मान क्या करने पर, क्या जी लौटा सकते हो। अब बताइए क्या माने थे, 1/x बराबर m था एंड 1/y बराबर n था। क्लियर है, बताओ 1/x बराबर m कितना 2, उसी प्रकार 1/y बराबर n कितना, ए जी 1/x बराबर 2 है, तो जब हम x का मान निकालेंगे तो उलट जाएगा ना, 2 की 1/2। उसी प्रकार 1/y बराबर 3 है, तो y बराबर 3 की 1/3। यही आप लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या समझे हो। चलिए जल्दी से आप इसको नोट करिए। चार बटा एक्स है प्लस 7/y है बराबर 11 है। आपको कहना फिर से वही बात, चर राशि के रूप में वटा में x है वटा में y है ना, तो आप क्या मानिएगा 4/x को कि 1/x को, 1/x को कि माना कि 1/x बराबर m होगा और 1/y बराबर n होगा। तो एक समीकरण आपको मिल जाएगा 4m प्लस 7n बराबर 11 और दूसरा मिल जाएगा 3m माइनस 5n बराबर कितना -2। हल करिएगा आंसर आएगा। बना दें या छोड़ दें, चलिए यहां देखिए इसको बताना है, बता दें। हाँ चलिए कोई बात नहीं, इसमें भी वही काम है। यहाँ पर a है b है x है y है, बट चर राशि के रूप में हमको किसको मानना है, x को। तो आपको कहना होगा कि भैया ये x है ये y है जो बटा में है ना, तो बटा में इस कारण से हम उसको उसके बराबर कोई 1/y बराबर कितना n, ये मान सकता है कि नहीं। माना कि 1/x बराबर m और 1/y बराबर n। बोलिए 3a/x था, एगो पहले डिटेल बता देते हैं। 3a/x है, क्या इसको लिख सकता है 3a गुना 1/x, क्योंकि 3a गुना 1 3a आएगा ना रे। और यही 1/x को हम क्या माने हैं, m माने हैं, यानी आप लोग को आएगा 3am। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भैया समझ गए, ये 3a बटा जो x है बटा में x के रूप में चर राशि जो हमको दिखाई दे रहा है उसके बराबर कोई दूसरा चर राशि माने हैं, तो 3a जस के तस रहेगा, लेकिन बटा में x इसके चलते क्या आएगा m माइनस 2b जस का तस रहेगा 1/y, तो 1/y के चलते क्या होगा n। ई क्लियर हो गया। अब प्लस वाला जो 5 था जब हम दाहिना साइड भेजेंगे तब +5 की -5, और यही वाला चीजवा जो आया उस समीकरण क्या है 1 है। फिर से 3a/x 3a/x के चलते m आ गया,
दो बी बटा बाई, दो बी बटा बाई के चलते n आ गया, और बराबर आप लोग को समझना होगा कि प्लस में 5 है, उधर चल जाएगा किसमें, -5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार समीकरण दूसरे आप लोग को करना होगा। a बटा x है तो ये तो रह जाएगा बुआ, बटा में x है तो 1 बटा x का मतलब क्या जानते हो, m, प्लस 3b तो रह जाएगा 1 बटा बाई, तो 1 बटा बाई को क्या कहते हैं, n। क्लियर। माइनस में 2 है तो इधर आ जाएगा किसमें, और ई आपका हो गया समीकरण। ई बताइए पहले समीकरण लाने आएगा कि नहीं, कोई एक वो चर राशि का गुणांक बराबर करना है। बोलो n का यहाँ पर देख लो 2 भी है, n का यहाँ 3 भी है, b तो मिल ही रहा है ना, लेकिन अगर यहाँ 3 है यहाँ 2 है, 3 2 का लासा 6 लाने के लिए 2 में कैसे गुना, और 3 में 2 से, तो इसमें गुना कर देंगे 3 से, इसमें गुना कर देंगे 2 से, क्या बराबर हो जाएगा। और बराबर होने के बाद चिन्ह देखो अलग अलग है कि समान है, अलग अलग है, तो जोड़ देंगे कि घटा देंगे। बस इतना चीज सीख लिया तो इसमें कोई दुखे ना है रे। समीकरण 1 गुना कै 3 और जोड़ समीकरण 2 और गुना कै 2 करने पर ना समीकरण 1 में गुना करना है 3 से, और समीकरण 2 में गुना करना है 2 से, और फिर जोड़ देना है। करिए 1 में 3 से गुना करता 3 तिया 9 am हो जाएगा, 3 दूनी 6 bn हो जाएगा, और यहाँ 3 पचे 15 माइनस में ना। अच्छा समीकरण 2 में कैसे गुना करना है, 2 से, तो 2 गुना a गुना m तक का am 2 am, और 2 तिया कितना 6 bn, और 2 दूनी कितना 4। ई बता क्या ई दोनों को आपस में जोड़ने आएगा, जोड़ में कोई सिंबल नहीं बदलते हैं। तो ऐसी अवस्था में ई जो हम देख रहे हैं जी कि ई माइनस में है 6 bn और ये प्लस में 6 bn कट जाएगा, तो यहाँ पर 9 am 2 am जोड़ना है तो 9 2 कितना 11 am, यही होगा ना। यहाँ देखो बुआ माइनस में 15 प्लस में 4 है तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह अलग अलग रहने का रंग घट जाएगा ना, तो 15 में 4 घटाओगे कितना 11, लेकिन माइनस वाला संख्या ज्यादा है तो माइनस में 11। तो आप बता दीजिए यहाँ 11 am बराबर -11। आपको चर राशि के रूप में m और n है ना, तो जब हम m का मान निकालेंगे तो ये गुना में 11a, इन्हें चलेगा किस में, तो यहाँ -11 और भागम होगा 11a, 11 से 11 कट गया, तो m का मान a आया कि -1 बटा a, तो यहाँ m का मान आ गया माइनस में 1 बटा a। हमें लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए यही m का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए और नहीं तो समीकरण 2 में रख दीजिए। ये जी हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण कैसे 2 से बताइए, समीकरण 2 क्या है, am प्लस 3 bn और बराबर 2, यही है ना। बताओ a का मान कोई बात नहीं, लेकिन m का मान आप निकाले हो, m का मान कितना लाए हो देख लो, -1 बटा a ना, तो माइनस में 1 बटा a प्लस 3 bn बराबर 2 है। यहाँ से a और a रहेगा कि कट जाएगा, आप बता दीजिए। -1 गुना कुछ भी यहाँ पर -1 और कुछ है ये नहीं है, तो -1 रह जाएगा ना, तो ये -1 इन्हें जाएगा कुछ में प्लस में, तो हो गया -1 इन्हें प्लस में, तो 2 1 कितना, तो 3 bn बराबर 3। यहाँ से n का मान जब निकालिएगा तो ये 3 भी गुना में चला जाएगा भागा में ना, 3 3 कैंसिल, तो 1 बटा कितना, यानी n का मान हो गया 1 बटा b, m का मान आया था -1 बटा a। हमें क्वेश्चन mn के रूप में था कि xy के रूप में, तो मान तो चाहिए xy का ना, तो जहां से इसको माने है वहीं पे लौटाना पड़ेगा। तो लिखिएगा m तथा किसका मान, n का मान क्या करने पर, लौटाने पर। ये जी क्या इसको लौटा दीजिएगा, तो चलिए लौटा दीजिए। 1 बटा m बराबर 1 बटा x था ना, देखिए यहाँ 1 बटा x बराबर क्या माने थे बुआ m, एंड 1 बटा y बराबर क्या माने थे n, रख दीजिए। 1 बटा x बराबर m, m का मान कितना लाए हो -1 बटा a, एंड 1 बटा y, n का मान क्या लाए हो 1 बटा b। ए जी 1 बटा x है, हमको तो x चाहिए, तो उलटना पड़ेगा ना, तो इस तरह वाला ही उलट जाएगा, तो 1 बटा a इसका उल्टा